एक एक मिनट। हम लोग सभी लोग आज हेल्थ की बात करने वाले हैं, और हेल्थ भी क्या है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम फिट हों, अच्छे हों। कौन कौन चाहता है? सिंपल सी बात है। और बिना मेडिसिन के हम फिट रहें, कुछ ऐसा। और थोड़ा सा ना अपने आप को अलर्ट रखें। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करता रहूंगा कि हाँ सर, हम चाहते हैं। और जो लोग थोड़ा इधर उधर ध्यान रख रहे हैं, थोड़ा सा, सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद हम लोग ठीक करेंगे। जी। क्योंकि ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि हम स्वस्थ रहें। और उसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन है स्वस्थ ना होने का। हंसना मत, थोड़ा सा आप मस्ती के साथ बात करूंगा अभी तो। ये अच्छा, मेरी सुरेश जी पीपीटी नजर आया तो मुझे थोड़ा सा भगत जी बता देना प्लीज। आ रही है जी। ओके। मेरी आवाज सही को सभी को भगत को सही आ रही है? तो बहुत अच्छी आ रही है। जी, मेरे सामने है गीता जी, गंभीर जी और सुनीता रहेजा जी और करण जी। ये तीन चार लोग मेरे से उस पे हैं। ठीक है। इंडियन फूड, ये हमारे खाना ही है जिसके लिए हम जीते हैं, और जिसके ये हमारे शरीर के एनर्जी भी देता है और नुकसान भी करता है। और नुकसान कैसे करता है और एनर्जी कैसे देता है? सबसे पहले तो इस शरीर रूपी जीवन को चलाने के लिए हमें एक भोजन चाहिए, और भोजन के अंदर कैलोरी होती है जो इस शरीर का फ्यूल है। जैसे हम गाड़ी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, वैसे ही गाड़ी को चलाने के लिए भोजन चाहिए। और भोजन के अंदर कुछ चीजों का मापदंड बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे ये लिख लेना, किसी को लगता है मैं कुछ चीजें बताऊंगा बड़ी काम की चीजें हैं, और सवाल जवाब हम लास्ट में कर लेंगे उषा जी। ये भी रिक्वेस्ट रहेगी। जिसको क्वेश्चन आंसर करना है, बाद में हम 5 मिनट ले लेंगे। हम खाना खाते, खाने के अंदर सबसे ज्यादा आज चैलेंज क्या आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती होती है। जैसे सबसे ऊपर क्या लिखा? नमक। नमक वो शरीर को चाहिए, इसके बिना हमारी बॉडी में जो पोटाशियम सोडियम अगर नहीं होगा तो बहुत वीकनेस फील होगी, बीपी प्रॉपर सेट नहीं रहेगा। बट कितना चाहिए खाने में पर डे, पता ही नहीं। बस स्वाद के अनुसार चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कम हो ज्यादा डाल लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। हाँ थोड़ा डाल लो, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और। हमें स्वाद लगता है, चटक नमक अच्छा लगता है। तो वहां पे हमें जो चाहिए नमक, सिर्फ दिन भर में एक इंसान को, अडल्ट को 3 ग्राम हर रोज खाना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि हम तो सर नमक तो स्वाद के अनुसार खाते हैं, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। जितना चाहिए वो ज्यादा खा ही नहीं पाते। लेकिन ज्यादा कैसे खा जाते हैं, और उस नमक के ज्यादा खाने से दिक्कत क्या होती है? जब हम नमक की मात्रा ज्यादा लेते हैं और जब हमारे वो ब्लड के अंदर, खून के अंदर मिक्स होके जाता है, तो उससे क्या क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो बीपी अप डाउन रहेगा। और नमक ज्यादा खाने की वजह से और क्या होता है? हमारे शरीर में जब नमक, सोडियम ज्यादा जाता है तो हमारे नमक, अच्छा एक चीज, नमक किसी भी चीज पे ज्यादा डाल दो तो वो उसको कहते हैं ना, उसको खत्म करते हैं, जला देता है। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा, कोई भी गाय भैंस जानवर मरता था तो उसको दफनाते थे तो उस पर नमक डालते थे। सुना भी होगा, देखा भी होगा, आज भी ऐसा होता है। बॉडी को नमक एक मात्रा में चाहिए, 3 ग्राम। अब करते क्या है हम लोग, ज्यादा नमक खाने की वजह से, हमारे नमक खाने से बॉडी की हड्डियों का क्या नुकसान होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जब ज्यादा नमक लेते हो, नमक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों के ऊपर एक छिद्र होते हैं, डॉट होते हैं। और वो जब नमक ज्यादा यूज करते हैं तो उसके ऊपर वो छिद्र ब्लॉक होते हैं। जैसे आपके फर्श पे एक दिन एक काम करना, जितने भी हैं, थोड़ा नमक डाल के 1 चम्मच पानी के अंदर फर्श के ऊपर डाल दो। आप देखना व्हाइट व्हाइट सा एक बहुत होता है, वो हफ्ते 10 दिन तक जाता नहीं है उसका। जो फर्श के ऊपर या अपने टाइल के ऊपर जब नमक ज्यादा डलता है, वहां पे एक दाग रह जाता है, और हमेशा दिखता है बड़ा गंदा दाग है।
क्योंकि नमक डाला। ऐसे ही जब नमक ज्यादा डालते हो तो हमारी हड्डियों के ऊपर वो दाग होता है, वो छिद्र ब्लॉक करता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम शरीर अब्जॉर्व नहीं करता, हड्डियां कमजोर होती। पोर्सियस ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज पहले उम्र से पहले आने लगती। और हम खाते कैसे हैं नमक? खाने में तो खा रहे हो ठीक है, अब क्या हो रहा है? सलाद खाएंगे नमक डाल दो, फ्रूट खाएंगे नमक डाल दो, दही लेंगे नमक डाल दो। ऐसा करते हैं ना, रायता बनाएंगे नमक डाल दो, जूस बनाएंगे नमक डाल दो। तो ये नमक एक्स्ट्रा है, हम एक्सेस लेते हैं। आप जो खाने में खाते हो उससे अलग नमक ना लें। जैसे मैंने बताया, फ्रूट पे कभी नमक नहीं डालना चाहिए। लस्सी और दही में जैसे ही नमक डालेगा, उसके अंदर एक बैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, बैसिलस, जो हमारे डाइजेशन यानी हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और जैसे हमने नमक डाला तो उसकी वजह से वो किल हो जाता, मर जाता उसमें। तो आपको वो एसिड बनाएगा लस्सी फिर दही में। फिर कहते हैं दही लेती हूँ तो मुझे एसिड बनता है, नमक ले अ, लस्सी लेती हूँ नमक और एसिड बनता है। और वो ध्यान नहीं रखते कि नमक डाल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो शरीर को मैं छोटी छोटी चीजों पे बताने वाला हूँ, तो ये ना लें। और जैसे ही आप रूटीन की दुनिया में डेली आप खाने से अलग नमक बिल्कुल अवॉइड कर दो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है? बच्चे आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज्यादा सोडियम, नमक हद से ज्यादा। चिप्स लेते हैं, चिप्स के ऊपर कितना ज्यादा नमक होता है। कुरकुरे लेते हैं, कितना ज्यादा नमक होता है। और इसकी वजह से आज 12 साल से 14 साल तक के बच्चों का बीपी अप डाउन होता है। और हमें लगता है कुछ नहीं, हम दे रहे हैं, बच्चे हैं खाए थे, मानते नहीं। आप कोई भी बाहरी शाम को जो समय होता है ना, शाम का 3 4 5 बजे भूख लगती है, आप कोई भी फास्ट फूड खाते हो उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, अवॉइड करेंगे। कितने चीजें बता रहा हूँ। कौन कौन चाहता है मेरी हड्डियां मजबूत रहे, मेरा बीपी ठीक रहे, मेरा सब ठीक रहे, स्किन ड्राई ना हो? आज बहुत से लोग कहते हैं मेरी स्किन पे बहुत ड्राइनेस है। नमक ज्यादा खाओगे तो स्किन पे ड्राइनेस रहेगी, खुदरापन रहेगा, चमक नहीं आएगी। तो नमक कम लें। करना क्या, जो खाने में आ रहा है सिर्फ वो, दही लस्सी फ्रूट सलाद एक्सेस मात्रा में नहीं लेना। जो होता है ना बीपी नीचे ही नहीं आता, यहाँ तक यूरिन बार बार इन्फेक्शन होता है, यूटी इन्फेक्शन होता है, वो भी ज्यादा सोडियम की वजह से भी होता है। वो ना लें। अब आ जाओ जिस फैट, फटाफट से सेकंड नंबर पे था फैट। अब कहेंगे जी सारे फैट तो पहले लेके बैठे हैं, हम ओवर फैट है। बहुत से लोग कहते हैं ना मुझे बहुत फैट है। फैट बॉडी की जरूरत है, कभी नहीं कह सकते। एक इंसान को पर डे कितना फैट खाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। और कौन सा? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, दो प्रकार का फैट है। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो सिर्फ मैं पीपीटी हटा देता हूँ, ये 4 चीजों पे कर रहा हूँ। होगा इतना ही मेरे साथ कंप्लीट होगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा। और ये 4 चीजें बताऊंगा तो बहुत हो रहेगा। सबसे पहले, जो सैचुरेटेड फैट है, जो फैट मौसम के साथ बदल जाए। जैसे घी को सर्दियों में जम जाता है कि नहीं, मक्खन घी, ये अनसैचुरेटेड फैट है। जिन लोगों का ओवर वेट है और बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, सिर्फ उन लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं, उन लोगों को कुछ समय के लिए इसको कम कर देना चाहिए। परमानेंट बंद नहीं करने वाली बात कह रहा हूं मैं, कुछ समय के लिए, जब तक उनके शरीर की वो बैलेंस ना आ जाए। अनसैचुरेटेड फैट, क्योंकि और सैचुरेटेड फैट कौन सा होता है? जो समय के अनुसार बदले ना। जैसे सरसों का तेल होता है ना, ऐसा ठंड हो गर्मी हो उसको लिक्विड रहेगा, वो हमें खाने की रिक्वायरमेंट। ओमेगा 3 खा सकते हो। जिन लोगों को बीपी बहुत रहता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हार्ट प्रॉब्लम है, वो कुछ समय के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं।
और जैसे अब वेदर है अब खा सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मली इन दिनों में, नहीं नहीं गर्मी बहुत है अब नहीं खाएंगे। किस किस को ऐसा कौन कौन करता है? सही कह रहे हो सर। हाँ, भाई गर्मी बहुत, अब घी खाना ठीक नहीं, मक्खन खाना ठीक नहीं। बल्कि अब खा सकते हो क्योंकि अब सर्दी नहीं है, बॉडी टेम्परेचर में नहीं जाएगी, स्विंग नहीं, वो जमेगा नहीं। सर्दियों के अंदर खाओगे तो वो जमने के चांस है, जिससे ब्लॉकेज ज्यादा आती है। कितना खाना चाहिए फैट एवरी डे आपके वेट के अकॉर्डिंग? अगर आपका वजन ठीक ठाक है, अपने आइडल वेट पे हो जैसा भी हो, तो 70 ग्राम फैट डेली खाना चाहिए। अब फैट 70 ग्राम अकेला घी मक्खन से नहीं है। पनीर खाते हो, बादाम खाते हो, बहुत से दूध पीते हो, दही लेते हो, सब में फैट है। और जिनका कोलेस्ट्रॉल है तो वो कुछ दिन के लिए एनिमल फूड बंद कर सकते हैं, जैसे दूध घी मक्खन, कुछ दिन के लिए, परमानेंट नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिन के लिए। और फैट हमारे गेहूं में भी है, जितने भी अनाज हैं सब में फैट है। अब ये भी कहेंगे सभी लोग चीजें फैट बता रहे हो, खाएं क्या? तो खाना भी तो चाहिए। तो ये 70 ग्राम करना, मैं इसके बताऊंगा फटाफट से भी कैसे खाना है। अब आगे आ जाते हैं। आ गया था शुगर, मीठा। मीठा हर रोज एक इंसान को 9 ग्राम खाना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे 9 ग्राम में क्या होता है? 9 ग्राम मीठा आपकी बॉडी की पर डे रिक्वायरमेंट है। कौन सा? ये भी है, चीनी वाला नहीं, जो हम लोग खाते हैं ना, चीनी ले आते हैं व्हाइट। कुछ लोग कहते हैं जी मैं गुड़ खा लेता हूँ, कुछ कहते हैं शक्कर खाता हूँ, कुछ कहते हैं मिश्री खाता हूँ, करते हैं ना हम लोग अपने अपने लेवल पे। सर मैं तो चीनी नहीं खाता, गुड़ खाता हूँ, शक्कर लेता हूँ, मिश्री लेता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी शुक्र लेके आता हूँ। कौन सा? फुल टॉस, जो आपके फलों से, अनाज से, सब्जियों से मिठास मिलती है, उस वो 9 ग्राम चाहिए। आपको जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगा। और आज हो क्या रहा है डायबिटीज, आज इंडिया में 27.5 करोड़ लोग पर डे मेडिसिन खाते हैं डायबिटीज की, शुगर की। और 9 ग्राम शुगर सिर्फ हमें अपने खाने से कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं सर पहले खाने के बाद गुड़ खाया जाता था। किस किस को पता है? आज भी हम कहीं मैरिज में जाते हैं, होटल्स वगैरह में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर क्या करते हैं, मीठा सौंफ के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग। फिर खाने में अगर लेते हैं, कहते मीठे में क्या बनाया, खाने के बाद मीठा भी खाते हैं। वो कौन लोग खा सकते हैं इम्पोर्टेंट? जो लोग डेली है इंसान अपनी एनर्जी को, कैलोरी को बर्न करते हैं, वो खा ले, कोई मना नहीं है। एक हेल्दी इंसान को आइडल वेट पे हो, हर रोज 2800 से लेके 3000 से लेके 4000 कैलोरी तक कंज्यूम करना, आइडल वेट वाला। और हर मीठे के अंदर कैलोरी है। पानी को छोड़ के कोई भी चीज आप लेते हो खाने में, वो कैलोरी है। और वो आपके शरीर की ऊर्जा है, जो हमारे शरीर को चलाती है, काम करवाती है। भूख लगती है तो हमके एनर्जी कम लगती है ना, आलस लगता है, कमजोरी से फील होते हो। जैसे ही खाना खाते एनर्जी आती है, क्योंकि हमारे खाने से ही हमें ताकत मिलती है, वो कैलोरी है। अब हमारा शरीर के अंदर एग्जाम्पल, फीमेल को 1500 से 1800 कैलोरी पर डे खानी चाहिए, मेल को 2800। कोई भी फीमेल या मेल, वो मीठा, वो कैलोरी अगर ज्यादा खाएगा तो वो फैट में कन्वर्ट होके फिर हमारा फैट, बेली फैट बनता है, पेट बाहर आना, ये जैसे चिन बन जाती हैं, फीमेल को यहाँ लटकता है फैट आगे, ये सारा फैट बनता है। आपको सोच रहे क्या करें? आपको कोशिश करनी है कि आप चीनी और चीनी से बनी चीजें, अब भगत जी कहेंगे प्रसाद भी हम मीठा देते हैं, हम भी देते हैं। प्रसाद खा के काम करना है, सिर्फ एक काम। अगर आप
आप 90 मिनट कंटिन्यू वॉक करते हो, 1 से 1.5 घंटा चलते हो आराम से, तो आपका 350 से 400 कैलोरी खर्च होती है। अगर आपको मन करता है कि जी प्रसाद ले लिया, बड़ा अच्छा मिला, और आपको एक बर्फी या एक कुछ भी रसगुल्ला मिला प्रसाद में, या पैकेट मिलता है ना बिस्किट का छोटा वाला, उस पर देखना लिख कैलोरी कितनी होती है, 500, 400, 450, उस पर लिखा होता है कैलोरी। और आपने खाया तो ठीक है, प्रसाद मिला, अब भी शरीर से खर्च करना है आपने, 1 से 1 आधा घंटा चलना है, तो खर्च हो जाएगा। अगर वो खर्च नहीं होगा तो वो फैट में कन्वर्ट हो। समझ में आ रही है बात? तो नहीं आए तो ना अभी लिख लेना जी, जैसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मेरे पास अभी 6 मिनट और हैं। तो आपको कोशिश करनी है चीनी और चीनी से बनी चीजें ना खाएं। करेंगे पक्का? और शुगर बनने से आपके शरीर में जब ज्यादा मिठास आपकी बॉडी में जाती है, चीनी जाती है, चीनी से 639 हमारे मसल्स हैं पूरी बॉडी के, और 600 के 639 मसल पे इतना बैड इफेक्ट आता है, वीकनेस आती है, कि हम आज क्यों थका थका फील करते हैं, एनर्जी नहीं है लोगों में, उत्साह नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा कैलोरी और ज्यादा शुगर इनटेक करने की वजह से। उनको लगता है मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, बट एनर्जी नहीं है। अब तीसरी चीज पे आते हैं, चौथी चीज पे आते हैं फटाफट से। और चौथी चीज है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम है आपके शरीर में जो भी खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग कोई फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, और उस दिन आप सारा दिन फल फल खाते हो, उदाहरण के तौर, शाम तक हमारी एनर्जी, आलस आने लगता है, डाउन लगती है कि यार कमजोर सा। बट जैसे ही शाम को एक रोटी खाते हैं, दो खाते हैं, एकदम एनर्जी आती है। आप जो भी फल खाओगे, फ्रूट खाओगे, जो उस शरीर की एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट का काम है उस एनर्जी को ताकत में कन्वर्ट करना। और इंसान को हर रोज 300 से 500 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए पर डे, हर रोज खाना चाहिए। किसको? जो सुबह उठता है, थोड़ा बहुत वॉक करता है, और जाके अपने ऑफिस या शॉप पे बैठ जाता है, ज्यादा वॉक नहीं करता, ज्यादा चलता नहीं है, हार्ड वर्क नहीं, उसके लिए 300 से 500। अगर कोई सुबह 1 1.5 घंटा थोड़ा बहुत योग करता है, चलता फिरता, दिन में 4 से 5 किलोमीटर रनिंग चल लेता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे सीढ़ियों पे चढ़ता है, वो 700 मिलीग्राम तक पर डे कार्बोहाइड्रेट खा सकता है। अगर यहाँ पे कोई मजदूर है, बहुत दिन भर हार्ड वर्क करता है, रिक्शा चलाता है, कसी चलाता है, कोई मेहनत का काम करता है बहुत ज्यादा, वो एक दिन में 1500 से 2000 कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से मिलती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे दाल चना राजमा, जितने भी अनाज उनसे मिलती है। गेहूं में हाई फुलटन कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा। एक 70 ग्राम की रोटी, 70 ग्राम, एक चपाती का वेट 70 ग्राम ही होता है, 50 60 70 ग्राम, अपने अपने लेवल पे, कोई 50 ग्राम, कोई 70 ग्राम। तो 70 ग्राम की एक चपाती के अंदर 150 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप दो खाते हो तो 300, और तीन खाते हो पूरे दिन में, 450 500 आपकी बॉडी का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हार्डवर्क कौन करता है? जो बहुत सारा दिन मेहनत करते हैं, चलते हैं? नहीं, हम नॉर्मली हैं। और हम फिर क्या करते हैं? मैं बाहर का कुछ नहीं खाती या खाता, पता नहीं क्यों शरीर फूलता जा रहा है, पता नहीं क्यों फैट आता जा रहा है। ऐसा करते हैं ना? हम दो सुबह, दो दोपहर, दो शाम, कार्बोहाइड्रेट पहुंच गई 1000, चाहिए थी 300, क्योंकि हार्ड वर्कर है ही नहीं। और फिर कहते हैं दाल रोटी खाते हो तब भी फूल जाता है पेट, तब भी फूल रही हो। और फिर कहते हैं दो भी ना खाएं, इससे नीचे क्या करें? तो ये आपको
कार्बोहाइड्रेट को समझना, ये आपकी बॉडी की एनर्जी है और ये पॉइजन है। आपने खर्च कर लिया तो ताकत है, और सेव कर लिया तो जहर है। और ये फैट आपको धीरे धीरे मसल्स को खाता जाता है, और हम बीमारियों की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं फिर फटीक रहना। सुबह उठोगे, कमर में उठते दर्द रहता है, पैर नीचे रखते हो पता नहीं क्यों तलवों में इतना जलन होती है, दर्द रहता है, उठने को मन नहीं करता, आलस सा रहता है। ऐसे यहाँ होता है, जिसको होता है ऐसे यहाँ करते हैं। खाते दो ही रोटी हैं, दो सुबह दो दोपहर, चाहिए कितनी? कार्बोहाइड्रेट पता नहीं। तो ये चार चीजें सिंपल सी बता रहा हूं, अगर इसको भी बैलेंस कर लेना हम अपने शरीर के मुताबिक, तो आपका महीने में 3 से 5 केजी फैट वैसे ही चला जाए, इजी घर पे रह के, कुछ नहीं किया, सिर्फ डाइट को फॉलो करके। कर सकते हैं। हाँ, कुछ कहते हैं कि सोचेंगे, आज तो घर पे कुछ अच्छा बना है, कल करेंगे। और कल कभी नहीं आती। अब कुछ हो, बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, अब तो कुछ खाने पीने के दिन है, अब हर रोज बच्चे मांगेंगे, अगले दिन से करेंगे। कल कभी किसी की नहीं आती। तो आज से ही, और कभी फिर किसी को डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करना पर्सनली, चाहे जूम सेशन से हो, तो सुरेश जी हैं, भगत जी, उनसे संपर्क करें।